हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी चैनल का नाम है क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस। एक्चुअली ये चैनल हम लोग ने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी और लास्ट ईयर भी हम लोग ने बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर अपलोड किए थे। स्पेशली स्टैंडर्ड 9th और 10th के वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हैं। हम लोग ने मैथ्स, एसएस, साइंस, गुजराती, ग्रामर बहुत सारे वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी डाले थे 10th के लिए। लेकिन मेरे 10th स्टैंडर्ड के जो भी सब्सक्राइबर है वो लोग की डिमांड थी कि सर आप 11th और 12th के लिए भी आप वीडियो डालो। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 22 ये नए साल के लिए हम लोग आपके लिए 11th और 12th में भी दो सब्जेक्ट की वीडियो डालने वाला हूँ। एक OCM और दूसरा इकोनॉमिक्स। 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं। आज मैं आपके साथ मेरा फर्स्ट वीडियो 11th कॉमर्स के लिए OCM सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये OCM है क्या। तो OCM का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आप 11th में कॉमर्स लेते हो तो ये सब्जेक्ट आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब कॉमर्स और मैनेजमेंट ये आपके लिए OCM हो जाता है। और आज मैं आपको OCM के अंदर आप 11th कॉमर्स के अंदर पूरा साल क्या सीखने वाले हो OCM सब्जेक्ट के अंदर, जो मैं आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। व्हाट वी लर्न इन दिस बुक। ये जो बुक है 11th कॉमर्स की OCM की बुक, तो उसके अंदर आप पूरे साल क्या पढ़ने वाले हो तो उसके बारे में बता देता हूँ कि उसके अंदर आप दो चीज पढ़ेंगे। पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये दो चीज हम लोग सीखने वाले हैं। 10th में भी आप सीख चुके हो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन्स आपको सर्विस देता है या उसके एक्सचेंज में आपको कोई गुड्स देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले में वो कुछ कमाता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो आपको फोटो दिए है। पहला जो है वो डॉक्टर है। आपको मालूम है, आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जाते हो तो डॉक्टर आपके पास फीस लेता है। और दूसरा जो है वो है लॉयर है, बराबर। अगर आपको कोर्ट के अंदर आपके कोई भी केस अगर फाइल करना है तो लॉयर करता है और लॉयर आपके पास क्या लेता है, फीस लेता है। और तीसरा जो है वो है बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के अंदर बिजनेसमैन क्या करता है, अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो उसके बदले में ही कैन गेट्स द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाता है। तो ये सारे कुछ न कुछ कमाते हैं, वो गुड्स दे के कमाते हैं या सर्विस दे के कमाते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी है जो पर्टिकुलर आपको कोई रिवार्ड के पर्पज से होती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ज्यादातर हम लोग जो चैरिटी करते हैं, जो सर्विस देते हैं, जो सेवा करते हैं, ये जो सारी एक्टिविटीज है वो ज्यादातर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। देखो नॉन एक्टिविटी में आपको डोनेशन देते हो, जैसे अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है तो कोरोना के अंदर जो भी सर्विसेज फ्री में देते हैं तो डेट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सबसे बड़ा मैंने रखा है, देख लो आपको सेलिब्रिटी है सोनू सूद, बराबर, जो बहुत सारी इंडिया की पब्लिक के लिए सेवा कर रहा है। तो ये जो भी सेवा कर रहा है उसके रिवार्ड में उसको कुछ मिलता नहीं है, हाँ देगा, ऊपर वाला उसको देगा। लेकिन ये जो एक्टिविटी है वो ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये भी हम लोग OCM में पढ़ाई करने वाले हैं। आगे अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से टाइप की होती है, तो एक होता है बिजनेस। जैसे कि कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। क्यों कि जो भी वो एक्टिविटी करता है उसके अंदर उसको प्रॉफिट मिलता है। सेकंड थिंग है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको स्पेशली कोई स्किल हो, जैसे डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टर की डिग्री होती है, MBBS होता है या MD होता है। या आपको लॉयर, तो लॉयर के पास भी LLB होता है। टीचर्स है तो BEd होता है। तो ये सारे जो भी है वो प्रोफेशन में आते हैं और उनको भी फीस पे करनी पड़ती है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सैलरी के ऑन बिहाफ ऑफ दे आर गेटिंग सैलरी, कोई सर्विस करता है तो उसको सैलरी मिलती है। तो ये सारे किस में अंदर आते हैं,
एम्प्लॉयमेंट, इसके डिटेल में आप कॉमर्स में जानेंगे। तो ये जो सारी 3 एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। आगे इसके बारे में आप जानेंगे, बैंकिंग सर्विस। अब आपको पहले बता दूं कि बैंक सबको मालूम है, ज़्यादातर अलग अलग टाइप की बैंक है, बैंक के फंक्शन भी आपको मालूम है कि क्या बैंक क्या काम कर रही है। जो मेन बैंक का फंक्शन है वो क्या करता है, पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और दे आर गिविंग द लोन, अलग अलग टाइप की लोन देती है, ये बैंकिंग का फंक्शन है। तो एक्चुअली बिजनेस के रिलेटेड में बात करूं तो बिजनेस के अंदर, बिजनेस सर्विसेज की बात करो तो बिजनेस के अंदर बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियली अरेंजमेंट नहीं है तो आप बैंक के पास से लोन ले सकते हो। तो ये एक बहुत ही मेन सर्विसेज है, बिजनेस के अंदर बैंकिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका इजीली ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए गोडाउन की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ऑन दी स्पॉट आप सेल कर देंगे। तो वो जो आपने प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन गोडाउन में रखना पड़ेगा। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस आपको करना है तो पोस्ट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत सारा और भी है, इंश्योरेंस। आपको मालूम है कि बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क है, तो रिस्क के अंदर आपको बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि फायर का इंश्योरेंस आता है, अर्थक्वेक का इंश्योरेंस आता है, फ्लड का इंश्योरेंस आता है, राइट्स का इंश्योरेंस आता है। तो ये टाइप के इंश्योरेंस लेके भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये सारी जो है वो बिजनेस सर्विसेज है, और बिजनेस करने के लिए बिजनेस सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी आप डिटेल में बुक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो है बैंकिंग। थोड़ी मैं आपको बैंकिंग की बात कर लूँ कि बैंकिंग तो आपको मालूम है कि ज़्यादातर बैंकिंग में क्या होता है, डिपॉजिट बैंक कलेक्ट करती है और लोन देती है। उसके अलावा बैंक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट कैसे, कौन सा जैसे सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, बराबर, आरडी अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है। ये सारे अकाउंट का नॉलेज आपको है। तो ये टाइप के ज़्यादातर बैंकिंग जो है वो अकाउंट मेंटेन करती है, और उसके बारे में आपको डिटेल ये टेक्स्ट बुक में है। और उसके बाद बैंक के अंदर अब लेटेस्ट सर्विसेज अवेलेबल है, एनईएफटी, आरटीजीएस सर्विसेज, जिससे आप ऑनलाइन आपका जो फंड है बैंक का आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट बैंकिंग है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप एनईएफटी, आरटीजीएस जो बैंक ने लेटेस्ट सर्विसेज स्टार्ट की है उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। बैंक अलग अलग टाइप्स के आपको कार्ड देती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो सारी सर्विसेज है वो लेटेस्ट सर्विसेज है। आज बैंक का क्लाइंट है ना, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग आप अगर आपके पास है तो आप बैंक के अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड बैंक देती है आपको, क्रेडिट कार्ड देती है, डेबिट कार्ड देती है, वो एटीएम कार्ड है, वो डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड मतलब आपको पर्टिकुलर क्रेडिट की फैसिलिटीज़ है। इसके बारे में भी आप कॉमर्स के अंदर आप जानेंगे। और उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप से लोग बिजनेस कर रहे हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला, वन मैन, जैसे कि कोई अपने खुद की दुकान चलाता है तो प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। जैसे जनरल स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर्स है, जिसके अंदर एक ही ओनर होता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसके कैरेक्टर्स है, इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये सारा टेक्स्ट बुक के अंदर है। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म, एक या दो से ज़्यादा अगर पर्सन्स अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, बहुत सारी पार्टनरशिप फॉर्म होती है। आप देखते होंगे मोहनलाल एंड सोहनलाल कंपनी, तो ये पार्टनरशिप 2 जन हुए, तो ये पार्टनरशिप से भी बिजनेस कर सकता है। उसके अंदर भी कैरेक्टर्स है, उसके बेनिफिट है, उसके डिसबेनिफिट है, तो पार्टनरशिप फॉर्म से बिजनेस कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में आती है। वो लोग को भी जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ज़्यादा कमाना है, बहुत सारा प्रॉफिट करना है, तो बड़ी बड़ी कंपनी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये टाइप से भी बिजनेस होता है जिसको हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। और उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एक पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये टाइप से भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरा भी फॉर्म है
जो आपको बता दूं HUF फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी बिजनेस का फॉर्म है। इसके बारे में भी आप टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे जैसे आपका स्कूल के अंदर सिलेबस चलेगा आप उसकी ज़्यादा जानकारी लेंगे। और मैं भी मेरा वीडियो के अंदर ये डीप में आपको समझाऊंगा, एक एक चैप्टर आपको समझाऊंगा, जितने पूरे चैप्टर है OCM के वो पूरे क्लियर करूंगा। हाँ, और इकोनॉमिक्स का भी क्लियर करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े भी रहना, मेरे वीडियो देखते भी रहना, मैं अपलोड करता रहूंगा। उसके बाद आता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस के अंदर आपको मालूम है कि फाइनेंस बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी है तो बॉडी के अंदर अगर ब्लड नहीं है तो बॉडी कुछ भी काम की नहीं है। तो बिजनेस अगर आपको करना है तो बिजनेस के अंदर अलग अलग टाइप का फाइनेंस होता है, अलग अलग टाइप के पैसे वो लोग लाते हैं। कोई बैंक के थ्रू लाता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस में पैसे लाता है, कोई अपने फ्रेंड्स के पास लाता है, कोई बैंक में से लोन लेता है। तो अलग अलग टाइप का फाइनेंस अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। जैसे कि ऑनर फंड, अगर छोटी मोटी दुकान है तो अपने खुद के पैसे से भी स्टार्ट कर सकता है। कंपनी है, बहुत बड़ा फॉर्म है तो बॉन्ड इश्यू कर सकता है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ये भी इश्यू कर सकते हैं। ये सब आपने सुना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको OCM का नॉलेज नहीं है। OCM का नॉलेज आपके पास है, लेकिन आपके पास कैसा है, टेलर है, पिक्चर नहीं है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ पिक्चर। तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद बोरोड फंड, डिबेंचर इशू करके भी आप बिजनेस के लिए फाइनेंस कलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग बैंक के पास भी आप जाके लोन ले सकते हो। ये सारी डिस्कस जो है वो मैं आपके साथ 11th कॉमर्स का जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा क्लियर कि ये क्या है। उसके बाद आता है अलग अलग टाइप का ट्रेडिंग होता है। बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटी होती है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग होता है। दो कंट्री एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रही है, अमेरिका और इंडिया अगर एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आता है। फॉरेन ट्रेडिंग, वही फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, होलसेल। बहुत सारे ऐसे लोग जो होलसेल में बिजनेस कर रहे हैं, कितनी बार रिटेल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस भी कर रहा है। कोई कैश के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब एक गुड्स अगर बेचता है तो उसके सामने वो तुरंत पेमेंट ले लेता है। कोई क्रेडिट के अंदर भी बिजनेस कर रहा है। ये सारे की डिटेल जो है मैं आपको बताऊंगा कि होलसेल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, इंटरनल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, कैश ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, क्रेडिट ट्रेड किसको बोलते हैं। ये मैं पूरा जब मैं मेरा वीडियो अपलोड करूंगा फर्स्ट चैप्टर का, उसके बाद आप देखना धीरे 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 सब पॉइंट पूरे साल में कवर कर लूंगा मैं आपके साथ। आपको जो मैं बता रहा हूँ ये पूरी टेक्स्ट बुक है कि ये टेक्स्ट बुक के अंदर आने वाला है। मैं आपको उसका हिट देता हूँ। ये जो था मैंने पूरा मेरे वीडियो के अंदर आपको, आप 11th कॉमर्स के अंदर OCM सब्जेक्ट में क्या सीखने वाले हो मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये पूरे साल हम लोग ये सीखने वाले हैं, लेकिन डिटेल में सीखने वाले हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करना, और जो भी 10th स्टैंडर्ड वाले ने अगर अनसब्सक्राइब किया है तो वापस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ 11th और 12th के वीडियो डालने वाला हूँ। तो फटाफट मेरा वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।